लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में पकड़ा गया था। चारा घोटाला बाद में उसी शख्स ने इंडिया की रेलवे को इतना मजबूत किया और अंडरग्राउंड ट्रेन उसी शख्स ने चलाई है। वो जाहिल अनपढ़ गवार किस्म का बंदा अगर इंडिया की रेलवे को इतना मजबूत कर गया, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अनपढ़ ने तो किया ही नहीं। अनपढ़ तो है नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होती है इंडिया की, पर इतनी नहीं होती जितना हमारा मीडिया में आकर लोग कहना शुरू कर देते हैं। वो 3-4 बंदों ने कह दिया तो हम मान लेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे आपसे? मेरा नाम मोहित माथुर, जर्नी टू अखंड भारतीय चैनल में आप सबका स्वागत है। तो भाई पाकिस्तान में खुद तो भूखमरी की हालत हुए पड़े हैं और वो लालू यादव के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो कि वो क्या बोल रहे हैं। जी सोहेल उमर मेरा नाम क्या है। करते हैं जी मैं प्रेसिडेंट हूँ टॉर्डर पर एसोसिएशन का और कन्वीनियर हूँ ट्रैफिक का और अक्रोचमेंट का। ये जो बेहंगम किस्म की अक्रोचमेंट करके ट्रैफिक की वायलेशन की जाती है उसके आप कंट्रोल करते हैं। हाँ। चलें, अच्छी बात है। टॉपिक मेरा ये है वीडियो का कि इस टाइम पाकिस्तान में फूड क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसके अलावा पहले बलोचिस्तान, फिर गिलगित बल्तिस्तान, अभी सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें हमारे बेसिक राइट्स नहीं दे सकते तो सिंधु देश हमें अलहदा कर दें। मतलब ये है कि वो हमें एक अलहदा स्टेट बना दें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कुछ लोग ये जो कह रहे हैं। जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौजू के लिए मुझे चुना, लेकिन ये अलमिया है पाकिस्तान का कि आपने सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश इसीलिए अलहदा करवाया था हमसे कि हमने उनके राइट्स भी उनको नहीं थे दिए। अगर आपने राइट्स सूबों को अपने नहीं देने या उनके साथ हमने हुस्न सलूक अच्छा नहीं करना तो ऑटोमेटिकली बात है कि लोग अपने हक मांगेंगे। आप यकीन करें कि सिंध में सिर्फ और सिर्फ पानी इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि हमें कहीं से फंडिंग आनी है, वो हमारी फंडिंग ना रुक जाए। अभी तक सिंध में टोटल पानी वहीं का वहीं खड़ा है, तो उनका दिल नहीं करता कि पानी निकाले, क्योंकि पानी निकाल दिया। फ्लड वाले पानी की बात कर रहे हैं। वही आपने ये फंडिंग तो बहरहाल बहुत ज्यादा आई है, ऐसी ऐसी जगहों से आई है जहां से हम बायकॉट, फ्रांस की अगर बात करें जी, हम फ्रांस को कोई रिलेशन नहीं चाहते, फ्रांस को बायकॉट और फंडिंग वहां से ले लिया है, तो वो कहाँ लगी? भाईजान मुझे समझ नहीं आती कि आज तक बांग्लादेश हमसे अलहदा होके उसका 1 टका 174 रुपये का इंडिया का रुपया जो 1 रुपये के 2 मिलते 274 रुपये के है। अगर ये तरतीब से लगते पैसे या तरतीब से हम लगाते पैसे और इसको हम यहाँ से ट्रांसफर ना करते तो अल्लाह के फजल से आज इंडिया का रुपया हमारे रुपए के मुताबिक 8 आने का होता। ये हमारा अलमिया है। इंडिया ग्रो ना करता, इंडिया भी तो अपनी जगह ग्रो करता जाता है। वो एक अलहदा टॉपिक है। आपने बांग्लादेश की बात किया कि कतर में बांग्लादेश हमारे से अलहदा हो गया, हमने राइट नहीं दिए थे। क्या देख रहे हैं अभी हम जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे वहाँ के लोग डिमांड करने लगे हैं, ये मेरे ख्याल से अभी पहली दफा ऐसा हो रहा है कि सिंध में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बलोचिस्तान में कभी पहले होते थे, गिलगित में भी शायद अभी पहली दफा हो रहा है। अब हर जगह पे बलोचिस्तान हो, गिलगित हो या सिंध हो, वहाँ पे वो कह रहे हैं हमें अलहदा स्टेट बना दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका बड़ा ज़बरदस्त मौजू है, इसको आज ही इसके आगे बांध लें ताकि ये बढ़ जाएगा। आप हर सूबे को उसके हुकूक दे, हर इंसान को अपने हुकूक दे। लोग अपने वसाइल से ज़्यादा उनके खर्चे हैं, लोग परेशानी से खुदकशियाँ कर रहे हैं। खुदारा इस कौम पे रहम करें। 1971 में जब बांग्लादेश की पार्टीशन हुई थी, हमारे से वो अलग हुआ था, हमने क्या इल्जाम लगाया था, क्या मतलब अपना वो रखा था, किस वजह से अलग हुआ? यार मैंने आज शेख मुजीबुर रहमान को पढ़ा और आज मुझे समझ आई है कि सारी जिंदगी हम शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार कहते रहे हैं। हालांकि मुहब्बे वतन था, गद्दार नहीं था। उसको उसका हुकूक दे दिया जाता और उसको जितनी वोटों की तनासब या उसकी जितनी सीटें थी उसको दे दिया जाता, ना वो अलहदा होता ना ये हमारे हालात होते। लेकिन हमें तो अपना ये बताया जाता है कि वो गद्दार थे, वो अलहदा हो गए, लेकिन साथ ये बताया जाता है इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, साजिश कर दी, इस वजह से अलहदा हुआ। अब अगर कल को गिलगित बल्तिस्तान, कल को बलोचिस्तान, कल को सिंध, अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन दोबारा बनती है, तो फिर हम बजाय अपनी गलती देखने के ये कह देंगे कि दोबारा इंडिया ने किया। भाईजान मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जिस बंदे के जो हकूक हैं उसको आप डिलीवर करें।
आप जब डिलीवर नहीं करेंगे, आप मेरे हुकूक सल्ब करने की कोशिश करेंगे, तो मैंने तो अपने हुकूक मांगने हैं। जब नहीं मांगनी घर से भाई भी इसी तरह इसीलिए अलहदा होता है कि उसके हुकूक को सल्ब करता है दूसरा भाई, तो वो कहता है मेरी तकसीम करें। हाँ, इसी तरह ये मुल्क के हालात हैं कि आप सारा कुछ अपने पास रखते जा रहे हैं, किसी को डिलीवर नहीं करते। वो पंजाबी में कहते हैं ना, कानी वंड पाई दी है, कानी वंड को खत्म। जैसे पंजाब में कुछ ज्यादा दे दिया, बलोचिस्तान में कुछ कम दे दिया। बलोचिस्तान में जब कुछ ऐसा होता है हम कह देते हैं जी ये रॉ के एजेंट पकड़े गए हैं, उन्होंने करवाया। सिंध में कौन करवा रहा है? भाईजान सिंध में मैं आपको एक वाजिया कर दूं, ये खुद साख्ता सारा कुछ करवाया जा रहा है। हर बंदा मुहब्बे वतन है, हर बंदा अपने करवा कौन रहा है? भाईजान करवा कौन रहा है, इसको बताने की अवाम को जरूरत नहीं। अवाम में इतनी अवेयरनेस है कि अवाम को पता है ये कौन करवा रहा है। मुझे बता दें, ये ही चलें बता दें, कंट्री पाकिस्तान के अंदर से ही लोग करवा रहे हैं या बाहर से लोग करवा रहे हैं? कोई बाहर से नहीं करवाते। जब अपना घर मजबूत होना, बाहर से कुछ कोई नहीं कर सकता। आप अपने घर को मजबूत करें, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। चीज़ है जी, देखें हम शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, जो भी मसला होता है वहाँ उसके पीछे इंडिया होता है, या कभी यहूदी होते हैं, कभी कोई होते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ये सोच लें कि भाई अगर आपका घर स्ट्रांग होगा तो आप कहीं को कुछ आपका नुकसान चाह के भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अपने घर की तरफ ध्यान दे। जिन्होंने अपनी फैमिली को स्ट्रांग रखा है, जिन्होंने अपनी फैमिली का ध्यान रखा है, जिन्होंने तकसीम हर बेटे की हर बेटी को तरतीब से दी है, वो फैमिली से मैंने कभी डिक्लाइन होते हुए नीचे जाती नहीं देखी। 1947 में से लेके अब तक अगर बात करें, हमारे से बांग्लादेश लैदा हो गया। इंडिया की बात करें, वो भी हमारे साथ ही, मतलब उनकी हमारी और उनकी सेपरेशन हुई थी, तब से लेके अब तक उनका कोई ऐसा चीज़ नज़र आई देखने में। हालांकि उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, लेकिन वो यूनाइटेड हैं। क्या वजह है? उसकी वजह उनकी गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट उनकी जो है ना, हर शहरी को, हर सूबे को, हर जगह वो तकसीम बेहतर है उनकी। और दूसरी बात है कि उनकी गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। और गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट में कभी आप ये मनी लॉन्ड्रिंग सुन के हमारे कान पक गए हैं। वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, करप्शन भी होती है, लेकिन मुल्क में रहती है। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग भी होती होगी। स्विट्जरलैंड में अगर बात की जाए, उनकी एक दो मैंने मूवी भी नॉकआउट के नाम से है, वो मनी लॉन्ड्रिंग तो वहाँ पे भी होती है, लेकिन शायद उन्होंने मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया उन्होंने। भाईजान हमारे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हम किसी छोटा सियासतदान बड़े सियासतदान को इल्जाम लगाता है तो वो उसको ये नहीं करता कि इसको पकड़ ले, इसको इसका ट्रायल करे। वो कहता है मेरा हिस्सा दे दे। हाँ, वो अपना हिस्सा मांग लेता है। वहाँ पे जो पकड़ा जाता है उसकी लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में पकड़ा गया था। चारा घोटाला ये चारा घोटाला था। एक पट्टे नहीं डालते ये जानवरों को, उसमें बाद में उसी शख्स ने इंडिया की रेलवे को इतना मजबूत किया और अंडरग्राउंड ट्रेन उसी शख्स ने चलाई है। वो जाहिल, अनपढ़, गवार किस्म का बंदा अगर इंडिया की रेलवे को इतना मजबूत कर गया, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अनपढ़ ने तो किया ही नहीं। अनपढ़ गवार तो है नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मोदी साहब को भी हम यही कहते थे। आप देखें उनके होते हुए कहां इंडिया चला गया। फिर हम बाद में हमारा अपनी बात को, मेरी बात को इंडोर्स करे कि अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं है वो, लेकिन अपने मुल्क से सिंसियर है। हमारे पढ़े लिखों ने तबाह किया। हमारे ये रेडी वाला तो दिहाड़ी लगा के जाता है, वो रेडी वाला, लेकिन हमारे किसी बंदे ने इसको तबाह तो नहीं किया। ऐसे ही है, यही चीज है।